हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नरसंहार शुरू कर दिया है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में विरोध की आवाज उठ रही है। बहुत सारे लोग जो है वहां पे आवाज उठा रहे थे। कारण बहुत सारे थे, चाहे महंगाई का कारण हो, वहां की सेना का दमन का कारण हो, या फिर डेवलपमेंट ना होने का कारण हो। कोई विकास नहीं है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और इसीलिए वहां के लोग लगातार वहां पे विरोध कर रहे थे। कुछ ऐसा ही नरसंहार जो है 1971 में भी हो रहा था। और 1971 में जब नरसंहार कर रहा था पाकिस्तान और वहां की आर्मी और वहां का प्रधानमंत्री, तो भारत ने उनकी मदद करने का एक जिम्मेदारी लिया। भारत ने जिम्मा उठाया कि इन लोगों की मदद कर कर इनको इन तनाशाहों से, इन नरसंहार करने वाले लोगों से मुक्ति दिलाई जाएगी। और फिर बना आज का बांग्लादेश। दोस्तों, आज का बांग्लादेश तो बन गया, लेकिन यही बांग्लादेश बनने के बाद किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर या फिर भारत के ऊपर जो है किस तरीके से इन्होंने प्रतिघात किया, यह हमने लंबे समय से देखा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग अल्लाह से मदद नहीं मांग रहे हैं, भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी से मदद मांग रहे हैं। ये आइए और हमारी मदद कीजिए, हमें आजादी दिलाइए। जिस पाकिस्तान ने हमारे इस अभिन्न अंग को आजाद कश्मीर का नाम दिया, वहां के लोग वो कह रहे हैं कि यह आजाद कश्मीर नहीं है, यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। यानी कि यह कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा था, लेकिन इन लोगों ने इसको छीन लिया, हमसे हमसे छीन लिया और इसका नाम रख दिया आजाद कश्मीर। अब वहां के लोग क्या कह रहे हैं? वहां कह रहे हैं कि अल्लाह से मदद नहीं चाहिए, अब मोदी जी मदद करेंगे या फिर भारत की सरकार मदद करेगी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं वीडियो की शुरुआत में ही कि क्या 1971 में जैसे हमने मदद करके बांग्लादेश को बनाया था और फिर हमने लंबे समय तक जो है देखा कि किस हमारे अच्छाई की सजा उन्होंने क्या दी, क्या उसी तरीके की मदद फिर से हमें करना चाहिए? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, लेकिन क्या वहां के लोग भी हमारे होंगे? यह निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं। इस वीडियो की शुरुआत करता हूं, वीडियो को जरा अंत तक देखिएगा। अंत में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दूंगा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत को बाहर के लोगों से तो बचाना ही है, लेकिन अंदर के लोगों से भी बचाना है, क्योंकि पंजाब में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ये पंजाब में जो खतरा मंडरा रहा है, ये खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर पहुंच रही है। इंटेलिजेंस एजेंसी बता रही है कि पंजाब में 15 अगस्त से पहले कुछ बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है कुछ। यह जानकारी दी है इंटेलिजेंस एजेंसी ने, इसकी भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही आपसे एक और गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जो मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। दो तस्वीरें हैं, ध्यान से देखिए। एक तरफ आप देख रहे हो कि भारत में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ आप देखेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है? भारत में लोग पुलिस जवान पर जो है पत्थर चला सकते हैं, उनको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने नरसंहार शुरू कर दिया है, पाकिस्तान ने कत्लेआम मचा दिया। आपको पता है वहां पे लड़कियों को, महिलाओं को मारकर उनको गाड़ियों में टांग कर जो है लटका दिया जा रहा है। गाड़ियों पर लटका कर, गाड़ियों पर टांग कर जो है उनको पूरे शहर में घुमाया जा रहा है, उनकी लाश को। ये तरह के हालात जो है पाकिस्तान में है अभी। और देख लीजिए, पीओके सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर बरसाई गोलियां और 30 मौतें हुई। ये तो पुरानी खबर हो गई, 30 मौतें। आपको पता है कि आंकड़े कभी सामने नहीं आते हैं। इन लोगों ने तो वो भी आंकड़ा छिपा दिया कि 1971 में इन लोगों के कितने सैनिक मारे गए, कितनों की पतलूने जो है गीली हो गई थी आगे से और पीछे से। फिर इन्होंने ये भी छुपा दिया कि करगिल वॉर में इनके कितने सैनिक मारे गए। फिर इन्होंने ये भी छुपा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में इनके कितने सैनिक मारे गए और कितने आतंकवादी मारे गए। तो इनकी तो आदत है सही आंकड़ों की छिपाने की, लेकिन आधिकारिक तौर पर भी अगर ये आंकड़ा है 30 का, तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब देख लीजिए, ये जो रिपोर्ट है, इस पूरे रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये तो चुनाव तो सिर्फ कहने के लिए चुनाव हो रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर चाहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक इसका जो है कठपुतली यानी कि पपेट बैठा रहे, जो पूरी तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कंट्रोल करे। क्योंकि जितने भी आतंकवादियों के कैंप हैं वो इन्हीं सारे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। जिन टेररिस्ट कैंप को हमने बार बार सर्जिकल स्ट्राइक कर करके खत्म किया था, बार बार वहां पे जो है आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ जो है वहां पे एक टेररिस्ट कैंप जो है डेवलप कर देता है। और इसीलिए वहां के लोग भी विरोध कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर चुनाव कराना चाहते हैं तो सही तरीके से चुनाव कराइए। और इसके लिए आप जानते होंगे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको जैक भी कहते हैं, JAAC भी कहते हैं, ये जो है यहाँ पे मार्च कर रही है, ये जो है यहाँ पे विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, अब वहां पे धारा 144 लग गया है, इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है, पूरी तरीके से सब कुछ ठप है। कम्युनिकेशन फैसिलिटी पूरी तरीके से ठप कर दिया गया ताकि आवाज जो है बाहर ना निकल पाए। लेकिन जो पाकिस्तानी ये जानते हैं कि भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है, वो विभिन्न विभिन्न देशों में, जहां भी देश दुनिया में रह रहे हैं, वहां से आवाज उठा रहे हैं। और मैं कहता हूं ये वही यूनाइटेड नेशन है जो हमारे कश्मीर में जब कोई आवाज उठ जाती है तो तत्काल पहुंच जाता है कार्रवाई करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए।
लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से कत्लेआम मचा हुआ है, तो पूरी दुनिया की मीडिया से लेकर भारत के वो बुद्धिजीवी जो अपने आप को सो कॉल्ड स्कॉलर कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं, लिबरल्स कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। उनकी आवाज तभी उठती है जब कश्मीर में जो है कोई आवाज, कोई गलत काम हो जाए या कश्मीर में कुछ हो जाए, तब इनकी आवाज जो है हमेशा उठती है। लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए कभी आवाज नहीं उठाते। ये जो है दोहरा मापदंड जो है ये आप लंबे समय से देख रहे होंगे और ये आप समझ में भी रहे होंगे। लेकिन आप भी ये सोचेंगे सर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग आखिर इतना बेकाबू क्यों हो गए हैं, आखिर इतने उतावले क्यों हो गए हैं, उतावले इन द सेंस की विरोध क्यों कर रहे हैं, इतना जम करके विरोध क्यों कर रहे हैं। देखो कारण समझना होगा आपको। एक तरफ हमारा कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को देखेंगे तो वहां पे जम्मू एंड कश्मीर पुशेस नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस रिफॉर्म्स टू कट रेड टेप बूस्ट इन्वेस्टमेंट। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बड़े बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है। चिनाब रिवर पे आपने वो ब्रिज देखा होगा ना, क्या शानदार ब्रिज है वो, क्या शानदार पुल है। वहां पे जब वंदे भारत गुजरती है तो दुनिया की आंखें देखती की देखती रह जाती है, दुनिया आंखें खोल के देखती है उसको। तो जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है। 1 month आफ्टर रीओपनिंग गुलमर्ग गोलकोंडा अट्रैक्ट्स 1 लाख, गोंडोला अट्रैक्ट्स 1 लाख टूरिस्ट। अब देखो 1 लाख टूरिस्ट यहां पे जा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से जो है वहां पे सरकार ने पूरी तरीके से सेना को वहां पे बैठा रखा है कि किसी भी तरह की जो है घटना ना हो सके। टूरिस्ट जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जम्मू कश्मीर दिन प्रतिदिन जो है विकसित कर रहा है। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर गेट रुपीज 154.57 करोड़ फिशरीज प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। अब देख लीजिए सरकार जो है लगातार पैसों का जो है एकदम खुला दे रखा है पैसा जम्मू कश्मीर के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर का विकास हो सके। अगर वहां पे किसी तरह की कमी है उसको पूर्ण करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। वहां की जनता अगर परेशान है तो सरकार उसको पूरा करने के लिए जनता पूरी तरीके से अकाउंटेबल है। और देखिए सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 154 करोड़ रुपए भेजे फिशरीज के लिए, मत्स्य पालन के लिए। अब इसी चीज को अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, देखिए ना 58 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स विद 324 मेगावाट पोटेंशियल आइडेंटिफाइज गवर्नमेंट, और ये कहां पे, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो है बहुत बड़ा पोटेंशियल, और गवर्नमेंट जो है सरकार जो है वो चाहती है कि जम्मू कश्मीर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी एक नंबर बनाया जाए। अब एक तरफ हमारा कश्मीर है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, और एक तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। दोनों में आप फर्क देख लीजिए। वहां पे लोग आटे के लिए परेशान है, वहां पे लोग खाना खाने के लिए परेशान है, वहां पे लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते, वहां पे लोग चुनाव कह रहे हैं कि चुनाव तो सही तरीके से करा लो, लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, लाठियों की तो बात ही अलग है। और एक तरफ हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, देख लीजिए कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और यही बात जब उनको पता चलती है तो वहां पे लोग विरोध करेंगे। गुलाम जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर चले बम गोली, 20 की मौत। कभी 20 की खबर आती है, कभी 30 की खबर आती है, लेकिन ध्यान रखना है 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट एक्शन अवामी कमेटी जो है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो कह रही है कि 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और इसको लेकर भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया है। रणधीर जायसवाल जी ने एक कड़ा स्टेटमेंट दिया। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या 1971 में जो हुआ, क्या वही काम हमें दोबारा दोहराना चाहिए? पाकिस्तान को 2 हिस्सों में फिर से तोड़ना चाहिए? क्या भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए कि वो उनका आंतरिक मामला है, आंतरिक मामले में वो क्या अपना करेंगे वो जाने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर लिखिएगा एक बार। और ये देख लीजिए इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, वहां के जो खुद के उनकी जो संस्थाएं हैं पाकिस्तान की, वो भी आवाज उठा रही हैं। पाकिस्तान की खुद की संस्थाएं अपने सरकार के खिलाफ बोल रही हैं। आसान नहीं होता है दोस्तों अपनी सरकार के खिलाफ बोलना, लेकिन आवाज उठ रही है क्योंकि वहां के लोग भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हो रहा है वो पूरी तरीके से मानवता का एक तरीके से शर्मसार करने वाली बात है। और देख लीजिए मैंने आपको बताया था कि ये लोग इसको आजाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ये कहा जा रहा है किसकी तरफ से, अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से। ये आजाद कश्मीर नहीं है। अगर आजाद कश्मीर होता तो वहां के लोगों को आजादी होती, लेकिन आजादी जैसा तो कोई चीज है ही नहीं। वहां पे लोगों के हाथों में आपने बेड़ियां जकड़ रखी हैं, वहां के लोगों को आपने बंधक बना रखा है, तो किस बात का ये आजाद कश्मीर, किस बात का ये आजाद कश्मीर? आप देख लीजिए ये जो इंटरनेशनल जो मीडिया होती है ना, ये कवर करती है और ये क्या कह रही है, कह रही है कि फ्रेश क्लैशेस इरप्ट इन पाकिस्तानी कश्मीर। अब देख लीजिए पाकिस्तानी कश्मीर, अरे पाकिस्तानी कश्मीर जैसा क्या है? भारत की सरकार ने भी यही बोला कि पाकिस्तानी कश्मीर मतलब क्या, कश्मीर एक ही है जो कि भारत का है, तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है हमारे कश्मीर पे। तो भारत की सरकार ने कहा कि पीओके पर प्रोपेगेंडा फैला रहे न्यूयॉर्क टाइम्स पर भारत की सरकार ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर जैसा कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान कश्मीर जैसा क्या है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल मीडिया है, ये आपको पता होगा कि भारत के खिलाफ लिखने में इन लोग के हाथ नहीं कांपते, लेकिन वहां पे जो लोग मारे जा रहे हैं उसके खिलाफ लिखने में इनके हाथ से कलम जो है वो टूट जाती है, वो गिर जाती है। और देख लीजिए पीटीआई पंजाब, पीटीआई मतलब क्या होता है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो पार्टी है, ठीक है, तहरीके इंसाफ की जो पार्टी, वो कह रही है कि रावलकोट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू कश्मीर में ये रिपोर्ट्स आए कि डिक्टेटर जो है आसिम मुनीर, अब आसिम मुनीर को डिक्टेटर कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से। पीटीआई एक बहुत बड़ी पार्टी है और पीटीआई कह रहा है कि भाई आसिम मुनीर डिक्टेटर। अब सोच लीजिए कि वहां के जो पॉलिटिकल पार्टी है, वहां के जो लोग हैं, वो शहबाज शरीफ को ज्यादा गाली नहीं देते,
सबसे ज्यादा गाली अगर किसी को पड़ती है तो पड़ती है आसिम मुनीर को, क्योंकि आसिम मुनीर एक तरीके से दंगाई है। आसिम मुनीर क्या है, एक तरीके से इस तस्वीर को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आसिम मुनीर बहुत ही ब्रूटली वहां के लोगों का जो है सपरेशन कर रहा है, उनकी आवाज का दमन कर रहा है। और इसके लिए ब्रूटल सपरेशन में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? गोलियों का इस्तेमाल करेंगे, बम का इस्तेमाल करेंगे, गोले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब का इस्तेमाल कर रहा है ये अपनी आवाम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। अब जो हिंदू मुस्लिम की जो बात करते हैं, एक मुस्लिम अपने ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को मार रहा है। यहां पे कौन सा हिंदू मुस्लिम है? लेकिन अगर वही कोई हिंदू रहता, वहां पे शासक रहता हिंदू, और वो ऐसा कुछ काम करता, तो पूरी दुनिया के लोग आवाज उठाना शुरू कर देते। लेकिन देख लीजिए, आसिम मुनीर मुसलमान है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग रहने वाले हैं वो भी मुसलमान है, वहां की सरकार मुसलमान है, वहां का मुख्यमंत्री मुसलमान है, वहां का प्रधानमंत्री मुसलमान है, वहां का रक्षा मंत्री मुसलमान है, और वहां का गृह मंत्री मुसलमान है, विदेश मंत्री मुसलमान है। सारे लोग एक ही समुदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने लोगों के ऊपर दमन कर रहे हैं। तो फिर इस समय ईरान, कतर, बहरीन, यूएई, दुबई का आवाज क्यों नहीं उठ रहा है? नहीं उठेगा ना। ये तभी उठेगा आवाज जब भारत की बात होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जानना चाहिए दोस्तों, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर में हो रहा है, आपको पता होगा इसका इल्जाम कहां पे लगाएंगे ये लोग? भारत के ऊपर लगाएंगे। भारत ही करवा रहा है ये काम, लेकिन भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या मतलब है कि तुम अपने क्या कर रहे हो, तुम अपने लोगों के ऊपर क्या कर रहे हो? लेकिन एक चीज तो है, ये कश्मीर हमारा है, तो हमारा तो मतलब होना चाहिए। लेकिन वहां के जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो एक समय भारत के खिलाफ बोलते थे। लेकिन अगर ये लोग चाहते भारत में जुड़ना, तो कभी ये कश्मीर भारत में आ गया रहता, कभी ये भारत का अभिन्न अंग बन गया रहता। अभिन्न अंग है, लेकिन ये बन नहीं पा रहा क्योंकि वहां के लोग नहीं चाहते थे। आज यही लोग भारत की सरकार से मदद मांग रहे हैं। अब इसका पूरा इल्जाम भारत पे लगाया जा रहा है। अब देख लीजिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले पाक का पंजाब में अशांति फैलाने का षड्यंत्र, हाई अलर्ट। 7 महीने में पकड़े गए 10 आतंकी मॉड्यूल, इनपुट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। ठीक है। अब यहां से एक और खबर आई थी कि पाकिस्तानी आतंकी को सिम उपलब्ध करवाने वाला युवक बीकानेर से गिरफ्तार। इस तरीके से जो है भारत में भी कुछ को साजिश की जा रही है। एक चीज आपको बता देता हूं, स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। खुफिया इनपुट में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उससे जुड़े आतंकी संगठनों की ओर से राज्य में अशांति फैलाने का षड्यंत्र के संकेत मिले। पंजाब में, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाला है दोस्तों 2027 में। 2027 के चुनाव के पहले पंजाब में अगर आईएसआई एक्टिव है, आईएसआई के एजेंट अगर एक्टिव हैं, तो ये बहुत बड़ी खतरे की बात है। और इसीलिए पूरा हाई अलर्ट पे है। 15 अगस्त से पहले पूरा पंजाब हाई अलर्ट पे है। वहां के पुलिस, वहां की जो सुरक्षा एजेंसी है, सब कुछ हाई अलर्ट है। पुलिस के आंतरिक आकलन के अनुसार मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, है ना, आईएसआई पंजाब में अशांति फैलाने का षड्यंत्र रच रही है। पंजाब पुलिस ने वर्ष 2026 में ही 7 महीनों में 27 जुलाई तक 10 आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। नए नए मॉडल ऑपरेंडिस मॉड्यूल चलाए जा रहे हैं आतंकवादियों की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, ताकि पंजाब में अशांति फैलाई जा सके। और इसलिए मैंने आपको बोला कि 15 अगस्त के पहले हो सकता है कि पंजाब में कोई एक नई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही हो। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसी, हमारा जो इंटेल है वो काफी स्ट्रांग है, जो ऐसी घटनाओं को तोड़ने में जो है पूरी मजबूती से काम कर रही है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना होगा कि अगर भारत में फिर से अगर कोई नाकाम साजिश करने की कोशिश की गई, नापाक साजिश करने की कोशिश की इन पाकिस्तानियों और इन आतंकवादियों की तरफ से, तो वही हाल होगा जो ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। और इस बार जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा। तो इसलिए इस तस्वीर को जरा आप शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो भारत में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ गलत करना चाहते हैं। तो इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर में जो बची खुशी बच गई थी ना, जो थोड़ी इज्जत बच गई रही थी ऑपरेशन सिंदूर में 2-4%, उस 2-4% इज्जत को भी अब हम खराब करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने मंसूबा बनाया पंजाब में या भारत के किसी भी कोने में अशांति फैलाने की, तो ये ब्रह्मोस पिछली बार यहां घुसा था, इस बार कहां घुसेगा ये नहीं बता सकता। लेकिन क्योंकि हम लोग पता है, हम लोग प्रिसाइज अटैक करते हैं, और पिछली बार सही निशाने पे हमने मारा था, इस बार प्रिसाइज अटैक करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो भारत के ऊपर जो है गंदी नजरों से देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ये सही और सच्ची जानकारी नहीं जानते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए कि आपके क्या विचार हैं, और वीडियो को लाइक करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी जरूर दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।